हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो में हम जो प्रोग्राम देखने वाले हैं वो है अरेंज द एरे एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड अरेंज द एरे एलिमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो प्रोग्राम है इनका कोड और इसके ड्राई रन जो है आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले अरेंज द एरे एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इसके लिए जो है यहाँ पर मैंने एक एरे लिया है इंटीजर ए ऑफ 5 और इसमें एलिमेंट ऐड कर दिए हैं 75, 42, 66, 97 और 86 और इसे जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसका मतलब हुआ जो असेंडिंग ऑर्डर है उसमें सबसे पहले जो है मिनिमम नंबर जो है सबसे पहले आता है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो नंबर है यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है असेंडिंग ऑर्डर में एरे प्रिंट किया जाता है। और इसके बाद जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे प्रिंट करने के लिए यहाँ पर भी मैंने वही एरे लिया है और जब हम एरे जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सबसे मैक्सिमम नंबर जो होता है वो सबसे पहले आता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में एरे के एलिमेंट जो है डिस्प्ले किए जाते हैं। तो ये जो दो प्रोग्राम है इनका कोड जो है सी प्रोग्रामिंग में कैसे लिखा जाता है ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इस प्रोग्राम में हमें जो है सबसे पहले एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इंटीजर ए ऑफ 5 का एरे जो है डिक्लेयर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हमें दो लूप यूज करने पड़ेंगे। तो इसके लिए दो वेरिएबल ले लेता हूँ आई एंड जे, ये जो दो वेरिएबल है हमने ले लिए और उसके बाद हमें जो है वैल्यू जो है स्वैप करनी पड़ेगी। तो उसके लिए टेम्प वेरिएबल जो है यहाँ पर ले लेता हूँ, उसे 0 का असाइन कर देता हूँ। इसके बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमें यूजर को मैसेज डिस्प्ले करना पड़ेगा एंटर द एलिमेंट्स इन एरे। यूजर जो भी एलिमेंट इंसर्ट करेगा उसे एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर हम जो है फॉर लूप यूज करेंगे और उसमें जो है स्कैनफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर लूप यूज कर रहा हूँ वो आई का फॉर लूप है जो 0 से स्टार्ट होगा और उसे कंडीशन देंगे आई इज लेस देन 5 और आई की वैल्यू जो है हर बार एक एक से इंक्रीज कर देंगे और इसमें जो है स्कैनफ स्टेटमेंट लिखेंगे हम। तो यहाँ पर इंटीजर टाइप का एरे है, इस वजह से एक्सेसिंग कैरेक्टर आएगा %d और जो वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे उसे हम स्टोर करेंगे एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई इंडेक्स नंबर को उसे स्टोर कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, एरे को जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हर एरे की हर एक वैल्यू अदर रिमेनिंग ऑल वैल्यू से हमें कंपेयर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं दो फॉर लूप यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट फॉर लूप जो है आई का फॉर लूप यूज करेंगे जो स्टार्ट होगा 0 से और उसे कंडीशन मेंशन कर देते हैं आई इज लेस देन 5 और आई की वैल्यू जो है हर बार एक एक से इंक्रीमेंट कर देंगे। इसके बाद सेकंड फॉर लूप जो हम यूज करेंगे वो जो है जे का फॉर लूप होगा। तो जे का फॉर लूप जो है स्टार्ट होगा i+1 से, क्योंकि हमें जो है हर एक इंडेक्स नंबर की वैल्यू जो है उस इंडेक्स नंबर को छोड़ के बाकी सभी इंडेक्स नंबर के साथ कंपेयर करनी है। तो इसलिए जे का फॉर लूप जो है i+1 से स्टार्ट होगा। जे को हम कंडीशन मेंशन कर देंगे जे इज लेस देन 5 और जे की भी वैल्यू हर बार एक एक से हम इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम जो है इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे और इफ स्टेटमेंट में कंडीशन मेंशन करेंगे ए ऑफ आई इंडेक्स नंबर की वैल्यू जो है ग्रेटर देन ए ऑफ जेथ इंडेक्स नंबर की वैल्यू से हुई। यहाँ पर हमें जो है वैल्यू जो है स्वैप करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो हमने वेरिएबल यूज किया है वो है टेम्प। तो टेम्प इज इक्वल टू ए ऑफ आई इंडेक्स नंबर की वैल्यू। अब ए ऑफ आई इंडेक्स नंबर जो है हमारा एम्प्टी हो गया, तो इसके लिए ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जेथ इंडेक्स नंबर की वैल्यू उसमें कॉपी कर देंगे। उसके बाद जो है हमारा ए ऑफ जेथ इंडेक्स नंबर जो है एम्प्टी हो गया। तो ए ऑफ जेथ इंडेक्स नंबर में हमने जो टेम्प में वैल्यू स्टोर की है उसे ए ऑफ जेथ वेरिएबल में स्टोर कर देंगे और इसके बाद इफ स्टेटमेंट का क्लोजिंग करली ब्रैकेट, इसके बाद जे के फॉर लूप का और उसके बाद आई के फॉर लूप का क्लोजिंग करली ब्रैकेट। अब जो है हमारा एरे जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। अब हमें उसे डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हम प्रिंटफ स्टेटमेंट में यूजर को मैसेज देंगे एरे इन असेंडिंग ऑर्डर और यहाँ पर जो है एरे हमें प्रिंट करना है। तो इसके लिए फिर से फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जो हूँ आई का फॉर लूप यूज कर रहा हूँ। तो आई का फॉर लूप जो है 0 से स्टार्ट होगा और आई को कंडीशन मेंशन कर देगा आई इज लेस देन 5 और आई की वैल्यू जो है हर बार एक एक से इंक्रीमेंट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर इस फॉर लूप में हमें प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा प्रिंटफ
अब हमारे एरे जो है सॉर्टेड हो गया है, तो उसकी वैल्यू जो है हमें %d एक्सेसिंग कैरेक्टर यूज करके प्रिंट करनी पड़ेगी। तो %d a ऑफ ith इंडेक्स नंबर की वैल्यू जो है यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है दो वैल्यू जो प्रिंट होगी उसमें थोड़ी स्पेस आनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं %d और डबल कोटेशन के बीच में स्पेस डाल देता हूँ, जिससे कि दो वैल्यूज में थोड़ा डिस्टेंस आ जाएगा। इसके बाद जो है आई का फॉर लूप जो है क्लोज हो गया। इसके बाद जो है हमारा गेट से एज फंक्शन आएगा और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो है क्लोज हो गया। अब ये प्रोग्राम जो है हम कंपाइल करके देखेंगे तो कोई भी एरर नहीं शो कर रहा है। इसके बाद इसे रन करेंगे तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर रहा है एंटर द एलिमेंट्स इन एरे। तो मैं एरे में एलिमेंट्स डाल देता हूँ 67, उसके बाद स्पेस देकर 45, उसके बाद स्पेस देकर 43, उसके बाद स्पेस देकर 98 और उसके बाद स्पेस देकर 23 ये एलिमेंट ऐड कर देता हूँ। इसके बाद एंटर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आउटपुट शो कर रहा है एरे इन असेंडिंग ऑर्डर 23, 43, 45, 67 एंड 98। ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में हमारा एरे जो है प्रिंट हो गया। इसके बाद इसी प्रोग्राम में मैं आपको जो एरे है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे प्रिंट किया जाता है वो दिखाऊंगा। सिर्फ हमें क्या करना है, जो हमने इफ स्टेटमेंट में कंडीशन मेंशन की है, अब a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j, तो असेंडिंग ऑर्डर में एरे प्रिंट होता है। अगर हम इस कंडीशन को ऐसा लिख देंगे a ऑफ i इज लेस देन a ऑफ j, तो एरे जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मैसेज चेंज कर देता हूँ। तो एरे जो है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें प्रिंट करना है, तो यहाँ पर मैं एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर मैसेज डाल देता हूँ और प्रोग्राम हम कंपाइल करेंगे और इसे रन करेंगे। तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, तो मैं एरे में एलिमेंट ऐड कर देता हूँ 87 स्पेस देकर फिर 98 स्पेस देकर 45 स्पेस देकर 65 और स्पेस देकर 21। ये जो है 5 एलिमेंट्स ऐड कर दिए। इसके बाद एंटर की प्रेस कर देता हूँ तो एरे एलिमेंट जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें शो कर रहा है 98, 87, 65, 45 एंड 21। तो अभी जो हमने प्रोग्राम देखे अरेंज द एरे एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये जो प्रोग्राम है इनका कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है इसका ट्राई रन करके अब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने अरेंज द एरे एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर शॉर्टकट में लिख लिया है। तो यूजर ने यहाँ पर 5 एलिमेंट्स का एरे जो है डिक्लेयर किया था, तो यहाँ पर 5 एलिमेंट जो है एक्सेप्ट कर लिए हैं 65, 87, 90, 34 एंड 78। इसके बाद इसे सॉर्ट आउट करने के लिए दो फॉर लूप यूज करेंगे हम, आई एंड जे के फॉर लूप। उसके बाद कंडीशन चेकिंग के लिए इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे। अगर हुए तो यहाँ पर जो है स्वैपिंग का कोड है, एलिमेंट जो है स्वैप हो जाएंगे। उसके बाद आई जे के फॉर लूप का क्लोजिंग एंड आई के फॉर लूप का क्लोजिंग। तो ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा ये देखने के लिए यहाँ पर मैं जो हूँ आई का फॉर लूप को जो है पास बुलाता हूँ और पास जो है आई की वैल्यू फर्स्ट 0 है, तो यहाँ पर पास में 0 लिख देता हूँ। ओके, तो कंडीशन चेक होगी 0 इज लेस देन 5। ओके, तो कंडीशन जो है ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो जे का फॉर लूप जो है एग्जीक्यूट होगा। तो जे का फॉर लूप जो है इसे मैं स्टेप बुलाता हूँ, तो इसमें जो है स्टेप 1 आएगी। ओके, तो जे की वैल्यू कितनी हो गई 1, इसलिए मैं यहाँ पर स्टेप कितनी लिख रहा हूँ 1 स्टेप। फर्स्ट स्टेप को क्या हो जाएगा, कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन 5, तो कंडीशन जो है ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पर इफ में क्या स्टेटमेंट लिखा है, ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे, यानी 0th वैल्यू जो है ग्रेटर देन है 1 प्लेस से, तो 0th प्लेस को वैल्यू कितनी है 65 इज ग्रेटर देन 87। तो यहाँ पर जो है 65 इज ग्रेटर देन 87, ये कंडीशन जो है फॉल्स हो गई। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इफ में लिखे हुए स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होंगे। इसके बाद जे के फॉर लूप का क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट मिलता है, तो जे की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। अब 1 थी तो अब 2 बन गई, तो 2 इज लेस देन 5, तो कंडीशन जो है ट्रू है। अगेन इफ में लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब हमारी स्टेप जो है 2 है। इफ में लिखा हुआ स्टेटमेंट क्या है, ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे, तो ए ऑफ आई की वैल्यू जो है 65 है यानी 0th प्लेस की, और 2 प्लेस की वैल्यू अब कितनी है, अब हमारी 90 है। तो ये भी कंडीशन क्या हो गई, 65 इज ग्रेटर देन 90, तो ये भी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, यानी इफ में लिखे हुए स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट हो गए। अगेन जे की वैल्यू जो है 1 से बढ़ जाएगी, अब 3 हो गई।
अगेन कंडीशन चेक होगी 3 इज लेस देन 5, तो कंडीशन जो है ट्रू है। कंडीशन ट्रू हुई तो इफ में लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्या है अब कंडीशन अब हमारी 65 इज ग्रेटर देन, थर्ड प्लेस को कितनी वैल्यू है 34, तो ये जो कंडीशन है 65 इज ग्रेटर देन 34, ये कंडीशन जो है ट्रू हो गई। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा है टेम्प इज इक्वल टू ए ऑफ आई, तो आई प्लेस को कितनी वैल्यू है अब हमारी 65, यानी 65 वैल्यू जो है टेम्प वेरिएबल में चली गई। अब लिखा है ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, जे प्लेस को वैल्यू कितनी है अब हमारी 34, तो 34 यहाँ पर आ गई। और बाद में लिखा है ए ऑफ जे इज इक्वल टू टेम्प, टेम्प में कितनी वैल्यू है 65, यानी 65 वैल्यू जो है 34 की जगह पर चली जाएगी और 34 की वैल्यू जो है 65 की जगह पर चली जाएगी। तो इसके बाद जो है एरे क्या आएगा हमारा, तो एरे में ऐसा एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पर 0th इंडेक्स नंबर को 34 वैल्यू आ गई और उसके बाद 87 जैसे थे वैसे ही है, 90 उसकी ही जगह पर है और 34 की जगह पर 65 वैल्यू आ गई और जो 78 थे वैसे ही है, 0 1 2 3 4 ये जो है इंडेक्स नंबर। उसके बाद जो है फिर से जे के फॉर लूप का क्लोजिंग करली ब्रैकेट आता है, तो जे की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी तो 4 हो गई। तो अगेन कंडीशन 4 इज लेस देन 5, कंडीशन जो है ट्रू है, तो इफ में लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्या है इफ में अब कंडीशन हो हमारी ए ऑफ आई, तो ith इंडेक्स नंबर यानी 0th इंडेक्स नंबर को अब हमारी वैल्यू कितनी है 34 है, तो कंडीशन चेक होगी 34 इज ग्रेटर देन फोर्थ प्लेस की वैल्यू, फोर्थ प्लेस की वैल्यू कितनी है 78, तो 34 इज ग्रेटर देन 78, तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। तो इफ में कंट्रोल जाएगा नहीं, जे की वैल्यू फिर 1 से बढ़ गई तो कंडीशन चेक होगी 5 इज लेस देन 5, तो कंडीशन जो है फॉल्स हो गई। तो कंट्रोल जो है जे के फॉर लूप के बाहर चला जाएगा। अब आई के फॉर लूप का क्लोजिंग करली ब्रैकेट मिलता है, तो आई की वैल्यू जो है 1 से बढ़ जाएगी यानी 1 हो जाएगी। ओके, तो अब जो है अब हमारा पास जो है नेक्स्ट आ जाएगा, पास जो है अब हमारा 1 है। ओके, क्योंकि आई की वैल्यू जो है बढ़ गई, यानी जब आई की वैल्यू 0 थी तब जो हमारा एलिमेंट सॉर्ट हुआ है वो 0th इंडेक्स नंबर का होगा, जो सबसे स्मॉल वैल्यू है वो जो है 0th इंडेक्स नंबर को अब हमारी आ गई। इसके बाद जो है ये 34 जो है हमारे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एग्जीक्यूशन में, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी बन गई 1 बन गई। और जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी अब हमारी आई प्लस 1, यानी कितनी 2 से स्टार्ट होगी, यानी कितनी स्टार्ट होगी 2 से स्टार्ट होगी। तो कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन 5, तो कंडीशन क्या है ट्रू। तो स्टेप 1 लिखता हूं मैं यहाँ पर, स्टेप 1 में क्या है 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। तो इफ में कंडीशन चेक होगी क्या है ए ऑफ आई, यानी 1 इंडेक्स नंबर को कितनी वैल्यू है अब हमारी 78 इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे, जे की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लेस को कितनी वैल्यू है 90, तो 87 इज ग्रेटर देन 90, तो कंडीशन जो है फॉल्स है। ओके, उसके बाद जो है जे की वैल्यू फिर 1 से बढ़ गई, कितनी हो गई 3, तो 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। इसके बाद इफ की कंडीशन चेक होगी, तो इफ में क्या कंडीशन है, अब स्टेप 2 है, तो स्टेप 2 में इफ में क्या कंडीशन है, तो ए ऑफ आई यानी 87, 1 इंडेक्स नंबर को 87 है, इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे, यानी थर्ड प्लेस की वैल्यू, थर्ड प्लेस को कितनी वैल्यू है 65, तो 87 इज ग्रेटर देन 65, तो कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या हो जाएगा, जो अब हमारी वैल्यू है कौन सी 87 जो है 65 की जगह पर चले जाएंगे और 65 जो है 87 की जगह पर आ जाएंगे। तो जो एरे मिलेगा हमें वो एरे क्या होगा, तो आफ्टर स्वैपिंग एरे जो है 34 जैसे थे वैसे ही 0th इंडेक्स नंबर को, अब जो है 65 87 की जगह पर आ गए, 90 जैसे थे वैसे ही है और 65 की जगह पर 87 आ जाएंगे और 78, ये जो इंडेक्स नंबर है 1 2 3 4। ओके, ये ऐसा जो है अब हमारा एरे हो गया। इसके बाद जो है जे की वैल्यू फिर से 1 से बढ़ जाएगी, 4 हो गई, तो फिर कंडीशन चेक होगी इफ की स्टेप 3, तो इफ में कंडीशन क्या होगी ए ऑफ आई यानी 1 इंडेक्स नंबर को, अब 1 इंडेक्स नंबर को कितनी वैल्यू है वो हमारी 65 इज ग्रेटर देन फोर्थ इंडेक्स नंबर, फोर्थ इंडेक्स नंबर की वैल्यू है 78, तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। उसके बाद जे के फॉर लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट, तो जे की वैल्यू हो गई 5 इज लेस देन 5, कंडीशन जो है फॉल्स हो गई। कंट्रोल जो है जे के फॉर लूप के बाहर चला गया। अब जो है आई की वैल्यू 1 से बढ़ गई, आई की वैल्यू कितनी हो गई
2, तो 2 इज लेस देन 5, कंडीशन जो है ट्रू है। यानी अब जो पास है हमारा कितना आ गया, नेक्स्ट पास है सेकंड पास। ओके, तो सेकंड पास को क्या होगा, जे की वैल्यू जो है फिर से स्टार्ट होगी i+1, यानी कहां से स्टार्ट होगी अब 3, और कंडीशन चेक होगी 3 इज लेस देन 5, तो कंडीशन जो है ट्रू है। अब जो पास हमारा कंप्लीट हुआ है फर्स्ट क्लास, तो इसमें जो है पहले ही 0th प्लेस की वैल्यू जो हमारी सॉर्ट हो गई थी, अब 1 प्लेस की सॉर्ट हो गई, कितनी 65। अब जे का फॉर लूप जो है 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो कंडीशन चेक क्या होगी, इफ की कंडीशन स्टेप 1, इफ में क्या कंडीशन आएगी, a ऑफ i की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंडेक्स नंबर को वैल्यू है 90 इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लेस यानी थर्ड प्लेस को कितनी वैल्यू है अब हमारी 87, 90 इज ग्रेटर देन 87, कंडीशन जो है ट्रू हो गई। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या हो जाएगा, 87 90 की जगह पर और 90 जो है 87 की जगह पर चले जाएंगे, तो एरे क्या बन जाएगा अब हमारा, तो एरे में वैल्यू जो होती 34 वैसे ही है 65, उसके बाद अब जो है 87 यहाँ पर आ गए, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 78 जो है आ गई। तो उसके बाद जो है जे की वैल्यू फिर से 1 से बढ़ गई, कितनी हो गई 4 हो गई, कंडीशन चेक होगी 4 इज लेस देन 5, तो कंडीशन जो है ट्रू है। अगेन कंडीशन चेक होगी, अब यहाँ पर मैं इंडेक्स नंबर लेता हूँ 1 2 3 4, तो आई की वैल्यू जब हमारी कितनी है अब हमारी 2, तो 2 इंडेक्स नंबर को कितनी वैल्यू है 87 इज ग्रेटर देन जे की वैल्यू 4 है, तो फोर्थ इंडेक्स नंबर को कितने हैं 78, तो कंडीशन जो है 87 इज ग्रेटर देन 78, कंडीशन जो है क्या हो गई ट्रू हो गई। यानी ट्रू होने जाने के बाद क्या होगा, जो 87 वैल्यू है हमारी वो जो है 78 की जगह पर चली जाएगी और 78 जो है 87 की जगह पर स्वैप हो जाएगी। तो एरे जो है हमारा, एरे क्या बन जाएगा अब हमारा 34 जैसे थे वैसे ही 65 87 सॉरी 78 90 एंड 87। उसके बाद जो है जे की वैल्यू फिर से 1 से बढ़ गई 5 हो गई, तो 5 इज लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स हो गई। अब आई की वैल्यू फिर 1 से बढ़ जाएगी, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो 3 इज लेस देन 5, यानी जो पास सेकंड कंप्लीट हुआ है उसमें जो है हमारी सेकंड प्लेस की वैल्यू सॉर्ट हो गई, यानी 0th प्लेस फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस जो है सॉर्ट हो गए। तो अब जो है पास कितना है अब हमारा थर्ड पास जो है थर्ड, उसमें जो है क्या आई की वैल्यू 3 है, तो जे की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, जे की वैल्यू जो है 4 से स्टार्ट होगी। ओके, तो थर्ड प्लेस को कितनी वैल्यू है अब हमारी 90, तो कंडीशन चेक होगी 90 इज ग्रेटर देन जे की वैल्यू 4 है, तो फोर्थ प्लेस को कितनी वैल्यू है 87, तो 90 इज ग्रेटर देन 87 कंडीशन जो है ट्रू है। तो एरे के एलिमेंट क्या बन जाएंगे 34 वैसे ही है 65 78 जो है सॉर्टेड हो गए थे, अब तो यहाँ पर जो है 87 आ जाएंगे और यहाँ पर 90, और उसके बाद जो है जे की वैल्यू फिर 1 से बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 5, तो 5 इज लेस देन 5 कंडीशन जो है फॉल्स, यानी कंट्रोल जो है जे के फॉर लूप के बाहर चला जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 4, तो 4 इज लेस देन 5, तो कंडीशन जो है ट्रू है। तो जे की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी i+1 यानी 4+1 यानी 5, तो जे की कंडीशन चेक होगी 5 इज लेस देन 5, तो जे की कंडीशन जो है क्या हो गई फॉल्स हो गई। तो कंट्रोल जो है जे के फॉर लूप के बाहर चला गया। उसके बाद आई की वैल्यू फिर से 1 से इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई 5 इज लेस देन 5, तो कंडीशन जो है आई के फॉर लूप की भी फॉल्स हो गई और कंट्रोल जो है आई के फॉर लूप के भी बाहर चला गया। अब जो है हमारा एरे जो है सॉर्टेड हो गया। ओके, जो सॉर्टेड एरे है इसके बाद प्रिंट हो जाएगा। अब हमारे एरे के एलिमेंट क्या है 34 65 78 87 एंड 90, ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में एरे जो है अब हमारा सॉर्ट हो गया, ये जो है यूजर को डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से एरे के एलिमेंट जो है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होते हैं और ये जो कोड है ऐसे एग्जीक्यूट होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।